इस साइड पे 2-3 इलेक्ट्रिशियन आते हैं और मना कर देते हैं यहाँ पे इन्वर्टर नहीं लगा सकते। इवन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक का वायरिंग का काम किसी ने किया है उसने भी मना कर दिया यहाँ पे इन्वर्टर नहीं लगा सकते। और मैंने एक पोस्ट भी डाला था फेसबुक में, 700 रुपये मैंने पार्टी से मांगे लेकिन 1000 रुपये दे दिए भाई। इतने मेहरबान आखिर क्यों? चलिए मैं बताता हूँ। असल में इस घर के अंदर फॉल्ट है और फॉल्ट 2 तरीके के हैं, एक कमरे के अंदर फॉल्ट है और एक आउटडोर यानी ट्रांसफार्मर के पास में फॉल्ट है। अब वो फॉल्ट कैसे मैं फाइंड आउट करता हूँ? देखो यहाँ पे कमरे का जो लाइन है वो मीटर के एक फेज में या न्यूट्रल में कहीं पे भी एक ऐड कर देते हैं तो आप देख सकते हैं टेस्टर ग्लो करता है दूसरे वाले वायर में। इसका मतलब ट्रांसफार्मर का अर्थ फेल है। चलिए मैं इसका पता करता हूँ। अब कमरे के अंदर किस तरह से फॉल्ट है, देखो यहाँ पे बिल्कुल हल्के फुल्की लाइटें जल रही है। ये किस वजह से जल रही है? यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक ही वायर को टच किया है, देखो कमरे का फेज वायर और फेज से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटें ब्लिंकिंग कर रही है। अब यहाँ पे मैं दोनों वायर को टच करता हूँ तो बिल्कुल फुल्ली ग्लो करेगी, यानी कि इसको न्यूट्रल पेस प्रॉपर मिल रहा है। और मैं हटाता हूँ तो वापस से ब्लिंकिंग करने लग जाती है। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं भाई न्यूट्रल में फॉल्ट है या फिर फेज के अंदर फॉल्ट है, यानी कि कमरे के न्यूट्रल में है या फिर फेज में। तो आप देख सकते हैं मैंने एक वायर को सरियों के अंदर टच कर दिया और अब मैं सबसे पहले चेक करूंगा ट्रांसफार्मर से हमें अर्थ मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने सरियों से टच करके वायर लेके आया हूँ। अब मैं न्यूट्रल और फेज को टच करके देखता हूँ तो बिल्कुल भी एम्पियर शॉर्ट सर्किट नहीं हो रही। इसका मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर भी प्रॉब्लम है, यानी ट्रांसफार्मर का जो अर्थ सेक्शन होता है वहां पे प्रॉपरली अर्थ काम नहीं कर रहा है। इतनी गर्मी में तो सूख जाती है अर्थिंग, उसमें पानी वानी डालने की मुझे लगता है आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे अर्थ फेलियर है। और दूसरा कमरे के अंदर जो न्यूट्रल है वो फेलियर है। देखो मैं जैसे ही अर्थ वायर को इस न्यूट्रल वायर से टच करता हूँ तो आप देख सकते हैं कमरे की पूरी लाइटें चालू हो जाती है, यानी कि इस कमरे को न्यूट्रल मिल रहा है छत से और हम छत के अंदर इस तरह से न्यूट्रल पहुंचा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है, देखो यहाँ से न्यूट्रल कमरे के अंदर जा रहा है, 4.4 एम्पियर का लोड भी दिखा रहे हैं। कमरे का पूरा लोड यहाँ से ही जा रहा है। हैरानी तो तब होती है जब यहाँ कमरे के अंदर इतनी सारी लाइटें मैं देखता हूँ, तो इतनी सारी लाइटों की वजह से ही कोई ना कोई एक वायर न्यूट्रल का टच हो गया छत के अंदर, कहीं ना कहीं चैनल पत्ती के अंदर टच हो गया, जो कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बताया आपको। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की गलती है या फिर पीओपी वाले की, अब मैं यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करूंगा तब मैं पता करके आपको 100% बता दूंगा। मीटर से आने वाले दोनों न्यूट्रल फेज को मैंने कमरे की लाइन से कनेक्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं प्लग के अंदर न्यूट्रल और फेज दोनों के अंदर ही टेस्टर ग्लो कर रहा है। इसका मतलब अर्थिंग फेलियर ट्रांसफार्मर से भी है और इनके घर के अंदर न्यूट्रल का फेलियर है, यानी कि ग्राउंड हो गया है न्यूट्रल। भाई साहब वैसे तो इनकी किस्मत अच्छी है कि ट्रांसफार्मर का अर्थ फेल है, वरना इनकी लाइटें और वायरिंग जल जाती। और 2-3 कारण और होते हैं जिसको मैं अपने पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। चलिए इन्वर्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टर बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन नहीं लगा पाए, लेकिन हम यहाँ पे इन्वर्टर लगा दिए हैं। बस यही कारण था कि पार्टी से हमने 700 मांगे और उन्होंने 1000 रुपये दे दिए। और ये फॉल्ट कैसे निकालते हैं इसकी वीडियो आएगी आपके पास, हमसे जुड़े रहें।